मैं छुट्टी पर घर आ रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि कुछ लोग एक 12-13 साल के बच्चे को मार रहे थे। मैं उनके पास गया और बच्चे को उनसे छुड़ाकर उन लोगों से पीटने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने हमारी दुकान से बिस्किट चुरा कर खाए हैं। मैंने दुकानदार को बिस्किट का 2 गुना दाम देकर बच्चे को उनसे अलग लाया। मैंने बच्चे को पूछा कि तुमने चोरी क्यों की है, तो उसने कहा, साहब मैंने चोरी नहीं की, मैं कल से भूखा था और भोजन की तलाश में इधर घूम रहा था कि अचानक मेरी नज़र दुकान के पास पड़े बिस्किट के पैकेट पर पड़ी, जिसे एक कुत्ता खाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुत्ते से छीनकर बिस्किट खाने लगा तो इन लोगों ने देखा और मुझे मारने लगे। फिर मैंने उसका नाम पूछा तो वह बोला छोटू। मैंने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो पता चला कि वह अनाथ है, वह काम की तलाश में भटक रहा है। मैं छोटू को अपने घर अपने साथ ले आया। मेरे घर में मेरी माँ ही थी, क्योंकि बहनों की शादी हो चुकी थी और पिताजी कुछ वर्ष पहले ही गुजर चुके थे। छोटू के घर आने से माँ को भी काम में राहत मिली। घर का छोटा मोटा काम अब छोटू कर लेता था। मेरी छुट्टियाँ समाप्त और मैं ड्यूटी पर गया और छोटू को बोल कर गया कि अब वो माँ का ख्याल अच्छे से रखे। मैं वहाँ से रोज़ माँ का और छोटू से बात कर लेता। एक दिन माँ को अचानक दर्द हुआ तो छोटू ने माँ को डॉक्टर को दिखाया और जांच के बाद डॉक्टर ने छोटू से कहा कि इनकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। अब तो ये तभी जिंदा रह सकती हैं जब इसे कोई अपनी किडनी दान दे। छोटू ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी किडनी माँ को डोनेट कर दी, पर डोनेट करने से पहले छोटू ने यह कहा कि यदि माँ पूछे तो कह देना कि छोटू अपने गांव लौट गया है। सुबह हुई तो माँ जिंदा थी, पर छोटू बहुत दूर जा चुका था। माँ ने डॉक्टर से छोटू के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसा ही कहा जैसा छोटू ने कहा था। मैंने रात को कॉल किया तो माँ ने बताया कि कल उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और छोटू ने हॉस्पिटल से उसका ऑपरेशन करवाया है। मैंने पूछा कि छोटू कहाँ है, तो माँ ने कहा कि वह अपने गांव लौट गया है। मुझे दाल में कुछ काला नज़र आया और मैं छुट्टी लेकर गांव चला आया। मैंने हॉस्पिटल जाकर पूछा कि माँ को क्या हुआ था और छोटू कहाँ गया, तो एक डॉक्टर ने कहा आपकी माँ की दोनों किडनी खराब हो गई थी, पर उस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी देकर आपकी माँ की जान बचा ली। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। मेरी आँखें खून के आंसू रो रही थी। इतने में एक डॉक्टर ने मुझे छोटू का एक अंतिम खत दिया, जिसमें लिखा था कि मुझे पता है माँ के बगैर कैसे जिया जाता है। मेरी ज़िंदगी आपके बहुत एहसान है। मैं खुश हूँ मेरी ज़िंदगी से आज कोई अनाथ होने से बच गया और इतने दिनों में मुझसे जो गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। अलविदा। मेरे कपड़े आंसुओं से पूरे भीग चुके थे और मैं सोच रहा था कि उसका नाम ही छोटू था। उसका काम तो बहुत बड़ा था। धन्यवाद दोस्तों।